ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। सकल परावलंबन को छोड़कर अपना अवलंबन कीजिए। सिर से पांव तक ये आप हैं। बस सिर से पांव तक अपनी जो ये अमूर्त काया है, इसके सन्मुख रहकर इसका अवलंबन कीजिए। ये सारा चेतन जगत अचेतन पदार्थों पर अवलंबित है। ये अमूर्त जीव मूर्त पदार्थों के आश्रय से जी रहा है, परावलंबी परतंत्र जी रहा है। इस परतंत्रता परावलंबन से मुक्त होने के लिए सिर से पांव तक जो ये अपनी अमूर्त काया है, उसका अवलंबन कीजिए। परावलंबन में सदा ही जीवन खतरे में रहता है। कुछ क्षण हवा न मिले तो मरण हो जाता है। कुछ दिन भोजन पानी नहीं मिले तो मरण हो जाता है। अधिक शीत उष्णता हो तो मरण हो जाता है। अग्नि पानी शस्त्र आदि से नष्ट होकर मरता है। ये सब जोखिम भरी जिंदगी है, परावलंबन के कारण। स्वस्थ और स्वाधीन जीवन के लिए स्वावलंबन करिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। यह एक गंभीर विषय है, क्योंकि परावलंबन से अनंत संसार है और स्वावलंबन से अनंत काल तक सुख है। एक ओर का रास्ता जो बहिर्मुख है वो नाना दुखों से भरा हुआ है, और दूसरा रास्ता जो अंतर्मुख है वह असीम अविनाशी सुख से पूर्ण है। जितना जल्दी हम जोखिम भरा बहिर्मुख जीवन समाप्त कर दें और अपने में अवलंबित हो जाएं, उतना ही अच्छा है। बस नेत्रों को बंद रखना है बाहर से ध्यान हटाने के लिए, और सिर से पांव तक अपना ही एहसास करते रहना है। जीव चूंकि सुख का बना हुआ सुख ही है, इसलिए अपने से युक्त होने पर जीव सुखी होता है। क्योंकि जड़ पदार्थ सुख के बने हुए नहीं हैं, उनका अवलंबन लेने से जीव वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं करता है। अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर कुछ वैश्विक सुख भोगता है और उसके फल में आगे और बहुत दुख भोगता है। पांचों इंद्रियों का ज्ञान ही जोखिम भरा है। मन से विचार करने में भी तनाव होता है और पर के स्मरण में भी हम अपने सुख से वंचित रहते हैं। काय चेष्टा करने में, वचन व्यापार करने में भी हम स्वावलंबन से छूट जाते हैं, सुख से छूट जाते हैं। आप कैसे हैं तो अनुभव में लीजिए।
अपना ध्यान सिर से पांव तक जोड़कर अपना परिचय, अपनी पहचान कीजिए। इस पहचान में, इस परिचय में ही सुख है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। पर पदार्थ के अवलंबन में दुर्गति है और स्व पदार्थ जो हमारी अमूर्त चेतन काया है, उसके अवलंबन में सुगति है, सुख है। इतना सा विवेक जागृत करिए और उसके बल पर बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख रहने का अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। फिर अपना उपयोग लाने से, अपनी ओर लाने से आप बहिर्मुखता को मिटाते जाएंगे, कम करते जाएंगे और अंतोगतवा दुखदायी बहिर्मुखता से पूरी तरह छूटकर अपने आनंद में निमग्न रहेंगे। परावलंबन का सर्वथा नाश होगा। मूर्त काया के संबंध का भी अनंत काल के लिए अभाव रहेगा। जहाँ परावलंबन से आप मुक्त हुए, वहीं अपार सुख है। बहिर्मुक्त का जीवन असंयम वाला जीवन है, तनाव वाला जीवन है, नाना रोगों से भरा हुआ जीवन है। अंतर्मुखता के जीवन में ही आप शांत होते हैं, स्वस्थ होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, सुखी होते हैं, अत्यंत स्वावलंबी स्वतंत्र होते हैं। सुखद अनुभूति रहती है। नेत्र बंद करके जब कुछ विचार नहीं करते, कुछ याद नहीं करते, तो फिर सिर से पांव तक हमको सुख का, शांति का अनुभव होने लगता है। कषाय उत्पन्न नहीं होती, रोगों का, मरण का भय उत्पन्न नहीं होता, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, कोई कामों का भार अपने सिर पर नहीं होता। विकल्पों से आप मुक्त रहते हैं, वीत राग रहते हैं। वही हमारा सच्चा सुखद जीवन है। दृष्टि फैलाइए अपनी सीमा में ही, सिर से पांव तक ही। अंतर्मुख रहने का श्रद्धान उत्पन्न करिए, उसकी रुचि उत्पन्न करिए, उसकी महिमा को जानिए, उससे होने वाले सुख शांति को भोगिए। इस सब भेद विज्ञान का, विवेक का कार्य हम सुगमता से इस मनुष्य जन्म में कर सकते हैं। अन्य क्षुद्र योनियों में जीव बहुत हैं, वे इस विवेक को जागृत नहीं कर सकते। मूर्त के साथ मिलकर हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहता है, हम अमर नहीं होते हैं और
पर पदार्थों की आवश्यकताएं से मुक्त नहीं होते हैं। बहुत धन कमा लेने पर भी धन की इच्छा बनी रहती है। भोगों को भोगते भोगते भी कभी तृप्ति नहीं होती और भोगों की इच्छा बनी रहती है। जब हम अपने समीप आते हैं, अपने में रहते हैं, तो सब प्रकार की कामनाओं से, सब प्रकार की आकुलताओं से, सब प्रकार के तनावों से मुक्त होते हैं। और फिर अगर काया में कोई रोग भी हो तो वह रोग का शमन होने लगता है बिना औषधि लिए। और कदाचित औषधि भी लेना पड़े तो अनुकूल औषधि सहज ही प्राप्त होती है। ऐसी नैसर्गिक व्यवस्था है, जो अपना अवलंबन लेते हैं, सारा जगत उसकी सेवा में तत्पर रहता है। परावलंबी जीवों को सारा जगत शत्रु हो जाता है। पल पल में प्रतिकूलता खड़ी होती है। अपना सुख अपने से लीजिए, अपने सन्मुख रहकर। जब हम पर पदार्थों का अवलंबन छोड़ते हैं, पर पदार्थों को देखना जानना बंद कर देते हैं, उनका स्मरण भी नहीं करते, उनके बारे में विचार भी नहीं करते, तो स्वतः हमारा सुख प्रकट होने लगता है। ये इंद्रिय ज्ञान, मन के विकल्प, स्मृति आदि जो मूर्त पदार्थों के आश्रित है, वही हमारे सुख के आड़े खड़ी रहती है। हमारी बहिर्मुखता ही हमारे सुख को दुख में बदलती है। अपने ध्यान को सिर के भाग पर लाइए। कुदरत में ऐसी सहूलियत है कि हम शरीर के किसी भी भाग पर अपने ध्यान को ला सकते हैं, वहाँ की संवेदना को भोग सकते हैं। तीव्र संवेदना के स्थान पर हमारा ध्यान अपने आप ही चला जाता है। काम अत्यंत सुगम है, बस अभ्यास की अपेक्षा है। यह सुगम कार्य भी अभ्यास नहीं होने से दुष्कर होता है, नहीं हो पाता है। इस ध्यान के अभ्यास से किसी को जोड़ा जाए तो लगभग सभी जीव राशि कुछ को छोड़कर इस ध्यान के प्रति तैयार नहीं होती, स्वावलंबन करने को तैयार नहीं होती, अंतर्मुख होने को राजी नहीं होती। बाहर में इतनी संलग्नता है कि जीव उससे छूटना ही नहीं चाहता है। कुछ इतना परावलंबन बन गया है।
परावलंबन की सब सीमाएं हमने पार की हैं। स्त्रियों को दहेज के लिए ससुराल वाले बहुत पीड़ित करते हों, मरण की धमकी भी देते हों, तो भी वह मरने को तैयार है, मर ही जाती है, लेकिन ससुराल का दामन नहीं छोड़ती। स्वावलंबी होने को तत्पर नहीं होती। अल्पाधिक सभी जीवों की ऐसी स्थिति है कि हम परावलंबन छोड़ने को तैयार नहीं होते, स्वावलंबी होने को तैयार नहीं होते। अपने ध्यान को ललाट के भाग पर लाइए। बाहर के पदार्थ हमें सुंदर भाषित होते हैं, और अपना रूप जो दिव्य है, उसका दिव्यपना हमको भाषित नहीं होता। भ्रू मध्य पर आइए। क्योंकि ये हमारा रूप बड़ा है, इसलिए इसका विवाह कर्म नाना स्थानों के नाना नाम देते हैं, और इस प्रकार अपना अवलंबन लेते हैं। प्राप्त मूर्त काया के अंग उपांग नाना प्रकार से हमारे काम में आते हैं, उनका हम नाना प्रकार से उपयोग में लेते हैं, इसलिए उनके नाना नाम हैं, और उसी के आश्रय से हमारी अमूर्त काया होने से हमारे अमूर्त काया के भी अंगोपांगों के वही नाम हैं। जो मूर्त काया का नाम है, जो लोक हमें जानता है, मूर्त काया से हमारी अमूर्त काया का भी अभी वही नाम है, उससे हम अपने को पहचानते हैं। मूर्त काया और अमूर्त काया एक क्षेत्र में होने से, एक आकार से होने से और अत्यंत बद्ध होने से दोनों को एक ही संज्ञा प्राप्त होती है। अपने ध्यान को दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए, और इस प्रकार उस भाग पर आने से जो भी आपको संवेदना मिलती है, उससे आपको संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है, क्योंकि अन्य प्रकार से आप किसी प्रकार स्वावलंबी नहीं हो सकते, और स्वावलंबन हुए बिना सुखी नहीं हो सकते। दुखों से, रोगों से, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। दोनों कानों के भाग पर आइए। बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, दोनों नेत्र, नासिका, दोनों नथुने,
जब भी आप बाहर के कामों से निवृत्त होते हैं तभी आप नेत्र बंद करके अपना ध्यान अपने शरीर के भाग शरीर पे ले आइए और इस प्रकार बाह्य जगत से अपने को छुड़ा लीजिए। नासिका, दोनों नथुने, दोनों होठ, एक ही संकल्प कि मुझे मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, मूर्त काया के बंधन से मुक्त होना है। केवल स्थूल मूर्त काया से ही नहीं, भीतर सूक्ष्म मूर्त काया और है जिससे पुनर्जन्म मिलता है। इन दोनों ही काया से हमको अपने आप को छुड़ाना है, तभी पुनर्जन्म नहीं होता, निर्वाण की प्राप्ति होती है, परमात्मा पद मिलता है, अविनाशी सुख मिलता है। हम मूर्त पदार्थों के आश्रित नहीं रहते, मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं रहते, मूर्त पदार्थों का ज्ञान से हम रहित रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान से मुक्त रहते हैं। सकल दुखों की जड़ इंद्रिय ज्ञान है जिससे हम मूर्त पदार्थों के संबंध में खड़े होते हैं, मूर्त पदार्थों से हमारा व्यवहार बनता है, मूर्त पदार्थों पर अवलंबित होते हैं। मूर्त पदार्थ से प्रभावित होते हैं, वे स्वामने अस्वामने लगते हैं और इसलिए उनके प्रति राग द्वेष होता है और उस राग द्वेष में हम उनसे जुड़े रहकर अपने सुख स्वरूप से वंचित रहते हैं। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल, दूसरे का चेहरा हम आंखों से देखते हैं जो अचेतन है, राग द्वेष पैदा करता है और अपने अमूर्त चेहरे के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं जो हमें सुख देता है, शांति प्रदान करता है। यही हमारी भूल है। और तो हम भगवान को भी मूर्त देखते हैं, मानो उनको भी अचेतन मानते हैं। जीव अमूर्त है और परमात्मा तो प्रकट ही मूर्त के बंधन से, मूर्त काया से रहित है। ठुड्डी से सिर तक पूरा मुखमंडल, अपने सन्मुख होने से, अंतर्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए, क्योंकि इसी शांति के बल पर आप पुनः पुनः अंतर्मुख होने वाले हैं। यह शांति ही मोक्ष का आधार बनेगी, अविनाशी सुख का आधार बनेगी। जो अपने सन्मुख होने से निराकुलता होती है, शांति होती है, सुखद अनुभूति होती है, आप कसाय से रहित अनुभव करते हैं, पाप से रहित अनुभव करते हैं, निर्भर अनुभव करते हैं। बस उसी के बल से आप पुनः पुनः अंतर्मुख होकर इस अपने को मूर्त काया से सदा के लिए मुक्त करेंगे, दुखों से मुक्त करेंगे।
गर्दन का भाग, पूरा धड़ भाग, एकदम बाहर से छुड़ाकर अपने सन्मुख ठहरिए और होने वाली शांति को पहचानिए। जो सुखद अनुभूति होती है, स्वास्थ्य और सुख अनुभव में आता है, उसका ही बल ग्रहण करना है। लोक में भी पशु पक्षी जहाँ स्वादिष्ट सुखद भोजन मिलता है वहाँ दौड़े दौड़े आ जाते हैं। हम भी विषय सामग्री की ओर दौड़ दौड़ कर जाते हैं। अपनी काया जो वास्तव में सुख का कारण है, उसका यदि हम सुख भोग लेते हैं तो फिर आपकी वृत्ति दौड़ दौड़ कर अंतर्मुख होगी, अपने में ठहरेगी और इस प्रकार हम सकल मूर्त कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा अंगुलियों के छोर से लेकर कंधे तक, बाईं भुजा अंगुलियों के छोर से कंधे तक, दोनों भुजाएं, दोनों कंधे, दाहिना पैर पगतली से जंघा भाग तक, बायां पैर पगतली से जंघा भाग तक। इस प्रकार हमने सिर से पांव तक अपने अमूर्त काया का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। विस्तार से गहन परिचय के लिए अपने हर अंग पर ठहरिए। हर अंग पर ठहरने से होने वाली सुख शांति को पहचानिए। इस अभ्यास को गति दीजिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।